भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली है। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह विशाल भूभाग भारतवर्ष कहलाता है। प्राचीन ग्रंथों, महाकाव्यों और पुराणों में इस देश का नाम भारतवर्ष मिलता है। कहा जाता है कि इस देश का नाम भरत राजा के नाम पर पड़ा, इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को भारतीय यानी भरत की संतान कहा गया। प्राचीन समय में भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। जम्बू का अर्थ होता है जामुन, अर्थात जामुन के वृक्षों से भरा हुआ द्वीप। बाद में इस देश का नाम सिंधु नदी से जुड़ा। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, क्योंकि वे स का उच्चारण ह करते थे। इसी से आगे चलकर ये देश हिंदुस्तान कहलाने लगा। हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। यूनानी लोग इस देश को इंडे कहते थे। इसी शब्द के आधार पर अंग्रेजों ने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। इस प्रकार भारत के 3 नाम प्रसिद्ध हुए: भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत की भौगोलिक बनावट भी बहुत विशेष है। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की जनसंख्या कई जातियों के मिश्रण से बनी है, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेशॉइड, निग्रॉइड और मंगोलॉइड। इसी कारण भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। इतिहास के अध्ययन को आसान बनाने के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलेरियस को जाता है। इस प्रकार भारत का इतिहास न केवल प्राचीन, जन्म 1638 ईस्वी, मृत्यु 1707 ईस्वी, इन्हीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।